खिता चिनाब का रुख करते हैं और डोडा जिले के अंदर हम अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। वसीम थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन डोडा के अंदर परेशानी काफी ज्यादा है। टाउन के अंदर, खासतौर से गांव देहात के अंदर आमतौर पर शिकायतें मिलती थी, लेकिन इस एरिया के अंदर जिला डोडा में जहां पर स्ट्रीट लाइट्स आज के वक्त में लगी हैं, लेकिन रात में जो राहत लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं है। मकामी आबादी कई संगीन इल्जामात लगाते भी नजर आए और ये कहते हुए भी कि बहुत सारे एरियाज के अंदर जहां पर म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से या काउंसिल की जानिब से लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जहां पे फुटपाथ्स भी बहुत सारे एरियाज के अंदर बनाए गए और उनके ऊपर लाइटें लगाई गई, लेकिन जहां आज जरूरत थी घुप अंधेरे में लोग आज के वक्त में भी डर और खौफ के माहौल में रात में यहां पर नकलो हरकत करते हैं, जिस पर सवाल काफी ज्यादा हैं। क्यों ये तमाम चीजें अभी तक टाउन के अंदर नहीं हो पाई? कस्बे में लाइट्स के लिए आमतौर पर काउंसिल्स को अलग से भी इसके लिए फंड्स बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए। क्या वजूहात रही, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा उन लोगों की भी सुनते हैं जो मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं उस एरिया के, जहां पर म्युनिसिपल काउंसिल को ये लाइटें लगानी चाहिए थी, लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं। आपके माध्यम से हम पहले भी बात पहुंचाते रहे हैं। बिल्डिंगें भी बनेंगी, रोड्स भी चलती रहती हैं, प्रोजेक्ट भी बनते रहे, लेकिन ये छोटी सी बात है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। स्ट्रीट लाइट है, बच्चों ने चलना है, रात को चलना है, बूढ़ों ने चलना है, जवान। स्ट्रीट लाइट के लिए हमने इनको कहा था एक दो बार, ये कहते नहीं जी कंपनी आएगी वो खुद ही लगाएगी। दूसरी ये बात है कि मतलब कुत्ते हर जगह हैं जिसके लिए लाइट ज़रूरत है। 30-30 कुत्ते, 40-40 कुत्ते, खतरनाक कुत्ते घूमते रहते हैं, इसकी तरफ भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें जिनकी तरफ हम परेशानी चलने में आती है, बच्चों को आएगी, बूढ़ों को आएगी। जब 30 कुत्ते एक जगह जमा हो तो कैसे चलेंगे लोग? तो उसके अलावा ये रोड है जीएमसी की तरफ जाती हुई, इसका भी बुरा हाल है। 2-3 जगह ऐसा हाल है कि वहाँ गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ से माल बनता है, वहाँ से पैसा बनता है। प्रैक्टिकल अप्रोच तो है नहीं ना सफाई की, प्रैक्टिकल अप्रोच की है नहीं सफाई की, तो सफाई कैसे होगी? ये स्टार लगाने से यार, इससे अगर होता तो फिर बहुत पहले हो जाना चाहिए था। किन चीजों से ये सुधार आएगा? म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो एक्टिव हो जाए यार, उनके पास मैंडेट है, 17 मेंबर है, वो जितने भी लोग हैं, चाहे वो इख्तलाफ वाले हैं, इक़्तिदार वाले हैं, वो बैठे, वो पूछे लोगों से कैसे बनेगा। जो कंसर्न लोग हैं, कंसर्न इदारे हैं, तो एक हफ्ते में ये कौन सी बात है? अगर मैं म्यूनिसिपल काउंसिल का मेंबर होता, मैं आपको एक हफ्ते में हालात दुरुस्त करके देता, ये कौन सी उतनी बड़ी बात है? लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इनको अब जब 3 बरस हो गए मेरे ख्याल में म्यूनिसिपल काउंसिल डोडा को बने हुए, अगर इनसे नहीं होता है तो इखलाकी तौर इनको चाहिए कि ये रिजाइन कर दें। चलिए, लोगों की आपने बात सुनी, लोगों की बात आपने सुनी। उन एरियाज के अंदर जहां पर स्ट्रीट लाइट्स का होना बहुत जरूरी था और लोगों के मुताबिक इंतहाई खराब कारकर्दगी के बीच आज ये इलाके या खास तौर से टाउन जहां पर लाइट्स नहीं है, कुत्तों की आमाजगाह बन गया। आवारा कुत्ते परेशानी का सबब बने हैं। सीधा डोडा लिए चलते हैं। वसीम गत्तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं और उनके साथ कुछ मकामी लोग भी हैं। पहले तो ये बताइएगा वसीम, इससे पहले आप इन लोगों से बात करें कि इस पर कोई इंतजामिया ने जवाब दिया है और वजूहात क्या रही? लाइट्स लगी नहीं बहुत सारे एरियाज में, या लग के उनकी मुरम्मत नहीं हो पाई जब वो खराब हुई हैं आज के वक्त में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये आज का मामला नहीं है। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि इस तरह की दिक्कत जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की, जो एक लिंक रोड वहां पे जाता है, जहां पे आप तस्वीरें जो दिखा रहे हैं लोगों को, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो बाहर की तस्वीरें हैं, और वहां पे आप देख सकते हैं किस तरह की हालत बन चुकी है। और लोगों को कहीं ना कहीं ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे चोरियां भी हुई हैं और रात के टाइम 4 जगहों पे अलग अलग लोकेशन पे चोरियां हुई। तो कहीं ना कहीं अगर लाइट वहां पे सही तरीके से होती, क्योंकि हम देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे भी पूरे शहर के अंदर लगे हैं, उसके बावजूद भी चोरियां हुई। तो लोगों का यही कहना है कि अगर लाइटें पूरी प्रॉपर तरीके से लगी होती तो चोरियां नहीं होती। और कुछ मकामी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। आपका वेलकम है, थोड़ा सा बताएं किस तरह की दिक्कत झेलनी पड़ रही है आपको? लाइट जो स्ट्रीट लाइट्स शहर के अंदर फंक्शन नहीं कर रही। सबसे पहले तो गुलिस्तान न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आए दिन आप ये हमारे यहाँ टाउन के मसले मसाइल जो आप उजागर कर रहे हो। यहाँ पे मसले मसाइल तो बहुत हैं, उनमें से एक मसला ये जो है लाइट का, जो है स्ट्रीट लाइट का है। स्ट्रीट लाइट शाम को तो कहीं दिखती नहीं है, बहुत कम है। मैक्सिमम जो लाइटें खराब हो चुकी हैं। जो हमारा यहाँ पे जीएमसी का जो मेन रोड है, वहाँ पे जो लाइटें हैं, वहाँ पे लाइटें बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल क्या कहते हैं, शाम का टाइम, दिन के टाइम वहाँ से मतलब मुश्किल होता है चलना। कुत्ते इतने होते हैं
रात की तो बात ही नहीं, लाइटें नहीं है, कुछ नहीं है। कंसर्न डिपार्टमेंट जो म्युनिसिपलिटी आता है उसके पास कभी आप गए? हर बार हम बोलते हैं उनको, लेकिन वो टच से मस नहीं होते हैं। जो हमारे ईओ साहब हैं, बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं कहाँ से, जैसे नालायक तरीके आदमी को उठा के इधर कुर्सी पे बिठा के रखा है। आप यहाँ पे रस्तों की हालत देखिए, हमारे गंदगी के ढेर लगे हैं, जगह जगह कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं उसकी तरफ है। लाइटें हम कई 2-3 महीनों से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है स्ट्रीट लाइटें इनको ठीक कीजिए, लेकिन कोई टच से मस नहीं हो रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये बिल्कुल मतलब हमारे लिए एक क्या कहते हैं, बड़ी शर्म की बात है कि हमारे ऑफिसर हमारा सुनते नहीं है। तो क्या बताना चाहोगे, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बताना चाहोगे? एडमिनिस्ट्रेशन से यही मुतालबा है कि ये मसले हमारे ठीक किए जाए। लाइट का मसला है, यहाँ पे कुत्तों का मसला है, इतने कुत्ते हैं यहाँ पे, डर लगता है रात को चलने में। दिन को डर लगता है, रात को तो बात ही नहीं है। हमारे बाकी जो भी शहर वार्ड, जितने भी वार्ड है, गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। हमने जिन लोगों को चुना था वो लोग किसी काम के नहीं है। उन लोगों को चाहिए कि वो इस्तीफे दे दें। उनका क्या काम है जब उनका थोड़ा सा काम नहीं करा सकते, सफाई नहीं करा सकते? उम्मीदें बड़ी थी आपको? उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन कोई भी बंदा उस उम्मीद पे खरा नहीं उतर पा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। और भी कुछ लगा? आपका नाम जानना चाहूंगा। सजाद जी, किस तरह की दिक्कत आ रही है शहर के अंदर? काफी दिक्कत आ रही है, कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है स्ट्रीट लाइट पे सवाल उठ रहे हैं, गंदगी पे सवाल उठ रहे हैं, कुत्ते शहर के अंदर काफी ज्यादा हैं। कुत्ते इस तरह हो रहे हैं कि रात को चलना क्या, दिन को भी चलना आज मुश्किल हो रहा है। रात को कोई भी नहीं चल सकता लाठी के बगैर, वरना ये कुत्ते खा जाएंगे लोगों को। और लाइट का सिस्टम देखो, ये मेन मार्केट है, आप यहाँ की लाइटों को नजर मारिए, देखिए कोई भी बल्ब नहीं चल रहा। बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ पर, कोई भी मसला हल नहीं हो रहा हमारे सिटी में। तो क्या अपील करोगे एडमिनिस्ट्रेशन? हम यही अपील करते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई न कोई इस पर नजरसानी करे। सुना अपने मकामी आबादी का क्या कहना है, जो यहाँ के लोकल लोग रहने वाले हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जल्द से जल्द इन सब चीजों को दुरुस्त किया जाए। जिस तरह से आपको बताऊं कि म्युनिसिपलिटी के अंदर हमारे 17 वार्ड है और 17 वार्डों की कंडीशन इसी तरह की है। और जिस तरह से आपको बताऊं कि एक मेन जो रास्ता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, कल जब शाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, कहा किस तरह की हालत वहां पे। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द उस इलाके को, उस जितने भी जहां पे भी इस तरह की दिक्कत है उनको हल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। जिला डोडा के अंदर, जहां पर टाउन के अंदर तकरीबन 17 वार्ड्स हैं और इसी तरह की सूरत हाल है, और इस पर मुतलकिन से अब जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। ये एक तरफ की बात थी, हमने महकमा सेहत की आपके सामने बात रखी। जम्मू के अंदर सबसे बड़े इदारे की क्या हालत है, 10 एरियाज की या 10 जिलों की आवाम जो सिर्फ एक अस्पताल पर डिपेंड करते हैं, वहां क्या सिचुएशन है। इसी तरीके से म्यूनिसिपल काउंसिल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर परेशानियां, अच्छे काम भी बहुत सारे एरियाज में हुए, ऐसा नहीं है, लेकिन जिन एरियाज के अंदर काम जरूरी था वहां पर भी ये जो खामियां